कोई भीष्म पितामह नहीं है जो शिखंडियों के डर से हथियार नहीं उठाएंगे। यह चिराग जलना चाहिए। नीतीश कुमार को जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर अपनी जवानी लगा करके सत्ता में लाने का कुछ कर्म कुकर्म भी किया है। जेल में बैठ करके इतिहास इस आदमी का लिखूंगा। बिहार लुटेरों के हाथ में है। धृतराष्ट्र की तरह सुशासन बाबू देख रहे हैं। ये डकैत किडनैपर सब इनके साथ। हम इनसे अलग हो गए तो मैं किडनैपर हो गया। जेल में बैठ करके इतिहास इस आदमी का लिखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी के पास। आइए अरुण कुमार जी से जानते हैं अभी जो वर्तमान स्थिति है लोजपा में लेकर। इन्होंने चिराग पासवान को लेकर पीएम को भी चिट्ठी लिखी थी, वो क्या बात था, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका ब्रेकिंग बिहार में स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, आपने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है जी, चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखने का कारण ये था कि राजनीति का मतलब कुर्सी नहीं होता है। राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं होता है। सत्ता है, सिर्फ सत्ता नहीं होता है। तो जो पिछले कुछ वर्षों में बिहार में राजनीतिक के व्यवहारिक दृश्य परिदृश्य में हो रहा है वह बहुत ही दुखद है। और मैं प्रधानमंत्री को सनातन परंपरा का याद दिलाया, समर्थन का याद दिलाया। ये याद दिलाया कि 2010 में यही नीतीश कुमार दूसरा मोदी नहीं चाहिए बिहार में, और यह कर करके आप पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध आपने माना भी। भोज कैंसिल। ये असेंबली चुनाव के बाद अपनी पार्टी में आप आए थे और उसमें भी भोज दिया और भोज दे करके उससे आपको महरूम रखा। तो खाने के मोहताज तो आप नहीं हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में और कम से कम बिहार की संस्कार और संस्कृति में यह आचरण दुखद था। इसलिए मैं जा करके तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अहमदाबाद में मिला और हमने कहा कि मुझे काफ़ी दुख है इस बात का कि कभी पूरे हिंदुस्तान का सिरमौर बिहार आज सनातन परंपरा का संवाहक आज इस तरह का आचरण कर रहा है, तो मैं इसके खिलाफ और मैं लड़ूंगा। और उनका सहयोग भी मिला, समर्थन मिला। तो उसी बात को याद दिला रहे थे कि सेकुलर फाइबर की लड़ाई लड़ने वाले रामविलास पासवान जी देश और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उस समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपका समर्थन हमारे बाद उन्होंने दिया। भाजपा पीछे दिया, पहले अरुण कुमार ने दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। जो लोग आपके समर्थक हों और उनके साथ कपट किया जाए, सत्ता और शक्ति का प्रयोग कर, धन का प्रयोग कर उनको परेशान किया जाए और आप मूक दर्शक रहें, यह उचित नहीं है। इसी बात का स्मरण कराने के लिए पत्र लिखा। और आज बिना शर्त, जब रामविलास पासवान जी नहीं हैं, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई उठाया तो रामविलास पासवान ने उठाया। हो सकता है किसी मुद्दे पर मेरा मतभेद रहा हो, लेकिन उस आदमी की ऊंचाई को आप कम कर नहीं आंक सकते। और वैसे व्यक्ति जो समाज को, राष्ट्र को, राज्य को दिया है, उसके घर वाले लोग भी जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी, माइनस रामविलास पासवान, उनके ये लोग जो थे कुछ नहीं थे और इन लोगों को पहचान दिलाई, पहचान ही नहीं दिलाई, सब कुछ दिलाया जी। और इसके लिए वो बदनाम रहे कि परिवार भाई को करते हैं, कोई सीमा तक करते हैं, उनमें गुण हो या ना हो, वो उनके भाई हैं इसलिए करते हैं। ऐसी परिस्थिति में भाई ने भी, नीतीश कुमार ने जो जाल बिछाया उसमें उनके भाई भी, परिवार भी, और जो उनसे लाभ लिए थे सब लोग। सबसे दुखद है सर कि अभी 1 साल भी पासवान जी की मृत्यु को नहीं हुआ। यही बात तो कह रहे थे कि हमारे संस्कार में, संस्कृति में, और जहाँ से पारस जी आते हैं, मिथिला का इलाका है, वहाँ तो और
इस परंपरा के मानने वाले लोग हैं कि साल मात्र लगने के बाद ही घर में बंटवारा होता है। जी, वही तो। घर का कोई मुखिया चला जाए जी, तो जी, साल जी, मात्र जी। नहीं लगने की बात तो छोड़ दीजिए। जी, जी। ये लोग जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ कि वो वेंटिलेटर पर गया और इधर तमाशा शुरू हो गया। सर, पशुपति पारस जी जो है वो रामविलास जी के कंधे पर टिके हुए हैं, चिराग जी क्या आपके कंधे पर है? चिराग जी अपनी विरासत पर टिके हुए हैं। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि जो अकेला न महसूस करे। जब उस व्यक्ति का बयान आया चिराग पासवान का कि पिता के मरने के बाद अनाथ नहीं था, लेकिन चाचा जिस परिस्थिति में छोड़े हैं मैं अनाथ हूं, तो हमने कहा कि नहीं, जो कल का भविष्य है, जो राज्य का भविष्य है, देश का भविष्य है, पढ़ा लिखा एक दलित परिवार से उभरता नौजवान जिसमें सारा सामर्थ्य है, वह कुंठा का शिकार ना हो जाए। हालांकि है नहीं, कुंठित होने वाला व्यक्ति है नहीं, लेकिन फिर भी एक जो व्यवहारिक शिष्टाचार है इसको भी लोग भूल गए और उस आदमी को अभिमन्यु की तरह घेर रहे हैं। तो आज कोई भीष्म पितामह नहीं है जो शिखंडियों के डर से हथियार नहीं उठाएंगे। तो हम लोग शिखंडियों पर भी वार करने के लिए तैयार हैं और निश्चित तौर से चिराग पासवान के लिए सारी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। सारी जो हमारी आवश्यकता होगी हम करने के लिए, चूंकि यह चिराग जलना चाहिए। चिराग से सर इतना प्रेम आपको राजनीतिक न होकर सिर्फ और सिर्फ दिल की आवाज़ सुनकर आपने किया है? जी नहीं, राजनीतिक भी है, राजनीतिक भी है। मैं नीतीश कुमार को जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर अपनी जवानी लगा करके सत्ता में लाने का कुछ कर्म कुकर्म भी किया है जिसको लोग जानते हैं। जी। तो मैं उस पाप की गठरी को फेंकना चाहता हूं और इसके लिए कई प्रयोग भी किया, लेकिन वह प्रयोग मेरा असफल रहा। यह मानते हुए कि जो कुछ पहले जो दबंग जातियां करती थीं उससे ज़्यादा अत्याचार आज कुछ नए दबंग, नवोदित दबंग जातियां पैदा हुई हैं जो दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, अति पिछड़ों को सिर्फ सामाजिक न्याय का एक नारा देकर के ठगने का काम किया है और सामाजिक व्यवस्था राज्य की चरमराई है। आज अपराध बढ़ा है, बुनियादी आवश्यकता खत्म हुई है, आज अस्पताल नहीं है, आज कोई थोड़ा सा आपदा होता है तो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, इसमें हिल जाता है और ये लोग इंतजार करते हैं उस आपदा से लाभ लेने का। तो ऐसी सड़ी गली व्यवस्था हम लाने में हैं, तो उस पाप की गठरी को उतारने में अभी माकूल उत्तर देने के लिए चिराग पासवान ने जो प्रयास किया था, उस समय भी मैं बैकडोर से था, आज खुल करके मैं हूं कि चिराग पासवान में वो संभावना है कि बिहारी और बिहारीपन को, बिहार को देश के प्रथम पंक्ति में ले जाने का संकल्प रखता है। तो ऐसे नौजवानों को, और वह भी दलित परिवार से आता है, तो निश्चित तौर से सबको चांस मिला है, इनको भी मिलना चाहिए। और हम समाज के सभी ऊंची जाति, पिछड़ी जाति और सभी धर्म जाति के लोगों से कहना चाहें कि एक बार वो क्षमता है, इसलिए उस क्षमता के अनुकूल ये जो हुआ है सो अच्छा हुआ है। इसमें जितने जाली किस्म के, कपटी किस्म के लोग हैं अंधड़ पानी में किनारे हो गए और अब सुचिता के लोग साथ हों। तो सुचिता का बिहार बनाने के लिए मैं राजनीतिक जीव हूँ, राजनीतिक फैसला लेता हूँ। व्यक्तिगत कारण भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डोमिनेंट कारण पॉलिटिकल है कि बिहार के भविष्य के लिए जिस तरीके से बिलखता बिहार आपने देखा, पूरे हिंदुस्तान से पैदल लोग चल दिए पटना के लिए कोरोना काल फर्स्ट में, और सेकंड में ब्लैक यहाँ से ऑक्सीजन खरीद रहा है, बेड खरीद रहा है, दवा खरीद रहा है। तो इस अराजक तत्व और ये लुटेरों की जो एक जमात है, इसको गंगा में फेंकने के लिए एक नेतृत्व चाहिए, इसलिए हमने ये फैसला लिया। बिहार लुटेरों के हाथ में है, सब चीज़ में कमीशन है, चाहे वह बीपीएससी हो, चाहे दारोगा बहाली हो, चाहे सिपाही बहाली हो। आपने देखा कि कितना कुकर्मी ओएसडी था डीजीपी का, उसकी पत्नी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि सिपाही के बहाली में पैसा लिया जा रहा है।
आपने देखा 29 करोड़ का वैन कैसे घूम रहा है किराया पर, 29 करोड़ में उसमें खरीदा जा सकता है, 5 करोड़ में खरीदा जा सकता है। तो कितना बड़ा लूट है। धृतराष्ट्र की तरह सुशासन बाबू देख रहे हैं। इनको सृजन घोटाला में घोटाला नहीं दिख रहा है, चारा घोटाला में घोटाला दिख रहा था, तो हमको चारों में घोटाला दिख रहा था, सृजन में महा घोटाला दिख रहा है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि बिहार की जो गरीब आवाम है, पिस रही है जाति और धर्म के नाम पर, उसको इससे निकाला जाए। और भोला पासवान शास्त्री जिस मूल्यों के साथ यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उससे भी उत्कृष्ट मूल्य के साथ कल किसी दलित को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस राजनीतिक संकल्प के साथ आगे बढ़ें। ये संकल्प मेरा कई लोगों पर पहले भी रहा है, असफल रहा हूँ, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ। मैं जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य हूँ, जिद्दी हूँ। इसी तरीके से मंजिल मिले न मिले, जुस्तजू होता रहेगा। सर अभी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है, उसके जस्ट बाद स्वास्थ्य विभाग का बयान आता है, दोनों में इतना अंतर है सर कि उसको मतलब हास्यास्पद स्थिति है। आप समझिए कि स्वास्थ्य मंत्री का कुछ नहीं चलता है। किसी मंत्री को मैं ब्लेम करता ही नहीं हूँ। यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, 5 ब्यूरोक्रेट्स, सारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं, 5 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित किया है, और 2-4 नेता हैं जो करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं। इसलिए ये लोग सब कुछ बेच चुके हैं। यहां कोई पूछने वाला नहीं है, सब कुछ बेच दो सुशासन के नाम पर। इसलिए हास्यास्पद क्या कहां कुछ है, सब सुशासन में सही है, सुशासन में सही है। क्वारंटाइन सेंटर लूट का बड़ा सेंटर हुआ, क्वारंटाइन सेंटर। इनके लिए तो कोरोना आपदा को अवसर में बदलने का विषय था, और मालामाल हो गए। कहां पैसा रखे, कहां छुपाएं, कहां घुसाएं, कहां विधायक खरीदें, कहां सांसद खरीदें, कहां पूंजी रखें, ये खेल चल रहा है। ये कभी चिंता थी जिस दिन पीक पर था, ये कहां आंकड़ा छुपाएं, लाशों को छुपा दें, गंगा में फेंकवा दें, जमीन में गड़वा दें। नहीं, इतना कुकर्म कभी देखा है? कभी सुना भी नहीं है। आप आंकड़ा देते हो 4,000 की मौत का, तुरंत यह माननीय पटना उच्च न्यायालय नहीं होता तो ये आंकड़ा मान्य हो जाता। हम लोग चिल्लाते रहते हैं, हम तो कह रहे हैं 75,000 लोग मरे हैं कम से कम। हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग, पत्नी ठीक हो गई, पति कोरोना में मर गया, दोनों एडमिट है, मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, लिख दिया मौत, कोरोना का चर्चा नहीं किया, कोरोना विधि से जलाया गया। लेकिन यही आंकड़ा छुपाया गया है ना। ये सरकार जादूगर है आंकड़ों का, और उसी में नंबर 1 रहता था। अभी नीति आयोग ने इनको अंतिम में पहुंचा दिया, वहां भी फर्स्ट ही कराया है, अंतिम से फर्स्ट। हाँ, अंतिम से फर्स्ट। तो फर्स्ट की डिग्री के लिए तो ये सारा कुकर्म करते रहते हैं, सारा अखबार को अपने कब्जे में रखते हैं, एडिटर को धमकाते हैं, एडवर्टीजमेंट दे देंगे, फला नहीं देंगे, इसका नहीं छपे, उसका नहीं, हमारा फोटो का एंगल ये हो। ऐसा कभी मुख्यमंत्री देखा है? सर अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, ऐसा पार्टी के नेताओं का बयान आया है कि वो आंख दिखाने के लिए गए हैं। आपको क्या लगता है, आंख दिखाना है या मंत्रालय का बात है? देखिए, आंख उनका ठीक है, हम लोगों का पावर खराब हो गया है। वो तो कहते हैं जरा बिहार का विकास देखना है तो चश्मा का पावर बढ़ा लें। उनका आंख ठीक है, उनको आंख दिखाने की क्या जरूरत है? वो आंख दिखाते हैं लोगों को जो उनके खिलाफ बोलता है। वो आंख दिखाते कहाँ हैं? अपना आंख दिखलवाते नहीं है, वो आंख दूसरों को दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ सरकार के विरुद्ध जो भी लोग बोलते हैं उन पर कोई ना कोई तरह की कार्रवाई होती है। क्या आपको सरकार से डर नहीं लगता है, जो आप बराबर सरकार की आलोचना और सही बात करते रहते हैं? मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। सरकार तो कंसिस्टेंट कंजिक्यूटिव प्रोसेस में चलते रहती है। सरकार के खिलाफ, सरकार के कुकृत्यों के खिलाफ हूँ। सरकार कुकृत्यों में डूबा हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ। अभी भी बहुत ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत ऐसे नेता हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन चाटुकार नहीं है। बहुत ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनको किनारे कर दिया गया है, या लाचारी में उनको रखा गया है, तो उस पर आदमी निगाह रखता है कि ये कहाँ क्या कैसे करता है।
तो इस संस्कार के मैं खिलाफ हूँ और ये जो प्रक्रिया है इसको रोकने के लिए अंतिम तक प्रयास करूंगा कि ये एक स्वच्छ सरकार यहाँ बने जिसकी विश्वसनीयता हो। आप समझ जाइए कि मजिस्ट्रेट यदि पैसा देकर के मजिस्ट्रेट बना हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना हो, उससे क्या डिलीवर करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये दारू वाला, बारू वाला, सिलेंडर बेचने वाला, मोटा मोटा ये सब सत्ता को प्रभावित करता हो, इसको एसपी या कलेक्टर पहचानता हो और जिसको आरसीपी कहते हैं उनको पहचानता हो, जिसको एक और नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये दो आदमी हैं जो इसको पहचानता हो। लखीसराय में कल वीडियो आया है, बालोपुर एक गांव है, आप भी कहीं फेसबुक पर देखे होंगे, पूरा सिर फटा हुआ है, 20-25 टाका लगा है, उसका एफआईआर नहीं हुआ। जब इतना हंगामा हुआ है तो शायद आज हुआ होगा। पुलिस नहीं जा रही है, ये पूछ करके जाती है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हत्या हुए 3 साल हो गया, वहां पुलिस आज तक नहीं गई है। पैसा दो और हत्या कर सकते हैं। तो हम तो यही जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेरी हत्या नीतीश कुमार करा सकते हैं, इससे अधिक तो नहीं करा सकते। लेकिन मैं उस परंपरा को, मेरा सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर लिया, एक सिक्योरिटी है यहाँ, चोर पॉकेट मारू चक्कों को कई सिक्योरिटी है, स्टेन गन है, फलना है, क्या क्या नाम होता है, कार्बाइन है, हमारे पास नहीं है। हमारे लिए विभाग ने लिखा हुआ है कि इन पर खतरा है, लेकिन मेरा एक सिक्योरिटी है। मैंने किसी से नहीं कहने गया, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है, चिट्ठी है मेरे पास, लेकिन मैं चर्चा नहीं किया कि इन धृतराष्ट्रों को नहीं पता चलता है तो ठीक है, भगवान तो है, लेकिन सत्य के साथ लड़ूंगा, सत्य के नजदीक रहूंगा। मेरे ऊपर भी नीतीश कुमार ने किडनैपिंग का केस कराया, ये डकैत किडनैपर सब इनके साथ, हम इनसे अलग हो गए तो मैं किडनैपर हो गया। डकैत सब धृतराष्ट्र को पता नहीं, ये हरिश्चंद्र हो गए। तो इसकी चिंता मैं नहीं कर रहा, मैं अपना जीवन जी चुका हूं। मैं अब लड़ना चाहता हूं इन कुकर्मों से और बिल्कुल लड़ता रहूंगा। कहीं भय नहीं है, कहीं भय नहीं है, एकदम निर्विकार। हम लोग तो सिक्योरिटी छुट्टी में भी जाता है तो मैं चलता रहता हूं, अकेले चलता हूं। सुरक्षा सिक्योरिटी से हो भी नहीं सकता है, इतने इनके पास मुस्तदंड गुंडे हैं सरकार के पास कि ये तो कुछ करा सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है इनकी। हिम्मत ऐसे कार लोगों का मैं जानता हूं। किडनैपिंग का केस कराया, मैं यहाँ प्रेस किया कि मैं जेल में बैठ करके इतिहास इस आदमी का लिखूंगा। तो ये बेईमानों को लड़ने का आत्मबल नहीं है, ये तो चाटुकारों के बल पर जिंदा है। अब गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता सारे किनारे हो गए, एक से एक भूपत वहां है। तो जब मुझे भय नहीं है तो फिर सत्य बोलने में दिक्कत क्या है? ईश्वर के नाम पर बोलता हूं, बिहार के लिए, बिहार के उस गरीब आवाम के लिए, जो ठेला वाला, जो रिक्शा वाला यदि बीमार पड़ जाए, कोई मजदूर बीमार पड़ जाए, या ऊंची जाति का ही कोई गरीब आदमी गांव खेत खलिहान का बीमार पड़ जाए, उसके लिए अस्पताल की क्या व्यवस्था है? एक दिन कर्पूरी ठाकुर के कैबिनेट में कार्मिक मिनिस्टर रहे, कार्मिक जल्दी मुख्यमंत्री कोई देता नहीं है, मंजय लाल जी सांसद रहे हमारे साथ, इसी जेडीयू के निर्माता, उनके बेटे अरुण कुमार नाम है, लेकर के 12 बजे रात में पीएमसीएच में गया तो 5500 रुपया में 3 बार 3 सिलेंडर लेना पड़ा। मैंने लुंगी और गंजी में पहने हुए था, उनके भाई अजय अलमस्त भी थे साथ में और हमारे स्टाफ थे। 3 बार मुझे 5500 रुपया देना पड़ा। मैं कह देता कि अरुण कुमार हूं तो शायद वो सिलेंडर भी नहीं मिलता, वो आदमी की मौत हो जाती। अभी दिल्ली बच गया है, दिल्ली में इलाज चल रहा है। मंजय लाल जी की गाड़ी नहीं है, क्षमता नहीं है। फोन किया उन्होंने 12 बजे, मैं लुंगी गंजी पहन ले, अपना सारा स्टाफ लेकर के ले गया। कितने लोग को 5500 रुपया देने की ताकत है? 3 बार सिलेंडर, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन बचा हुआ था। 5 बजे भोर में वहां से निकाल करके ले जा करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा। हम कि मर जाएगा और सुबह में जान जाएगा हमको कि हम भी हैं, तो पैसा नहीं लेगा। इतनी अराजकता
वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल पीएमसीएच बनेगा। ये वर्ल्ड क्लास था, दुनिया के लोग पीएमसीएच को जानते थे, इन कुकर्मियों ने उसको बर्बाद किया। तो इसलिए गुस्सा है, लोग कहते हैं बहुत गुस्सा करते हैं, सत्य बोल रहे हैं। हृदय पर हाथ रख करके ये कुकर्मी सभी महसूस करेंगे तो महसूस करेंगे, एक एक चीज में पैसा। और मंत्रियों को तो चलता ही नहीं है, किसी मंत्री को हम ब्लेम नहीं करते हैं। सुशासन बाबू और उनके नीचे जूता चलाने वाले और सू चलाने वाले और 5 ब्यूरोक्रेट्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स डरते हैं, सेक्रेटरी अपने विभाग के हैं, उनसे पूछते हैं। वो जो लॉबी है चंचल मन का, वो मुर्गा की तरह खड़ा रहता था, रेल मंत्री के रूप में देखा है। और वो आदमी अकूत धन कमाया है। इनका जो डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी का जो कुछ इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर या दरोगा को पकड़ते हैं, अरे अपने घर में तो पकड़ो यार। इतना कुकर्मियों का फौज जो हजारों करोड़ रुपया अर्जित करके एक वहां ग्रुप बना हुआ है। और इससे ब्यूरोक्रेट्स, ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स तो भारी बैकअप खाते हैं, कहीं भेज देगा, कहीं कुछ कर देगा, कहीं कुछ लिख देगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और न उस व्यक्ति को मैंने कभी देखा है, बहुत अफसर को जानता हूं। एक ईमानदार अफसर, दलित परिवार का, मुझे किसी ने बताया, हमने कहा इस आदमी को सिपाही भर्ती आयोग का चेयरमैन बनाया गया, हटा क्यों दिया गया? तो कहा कि ये एक्सपर्ट नहीं है वो मालूगाही में, ये तो फेयर कराएगा, इसलिए हटाओ इसको। तो ऐसा कुकर्मी को रखो जो अपनी पत्नी को इस्तेमाल करता है। आज है जहां इतना चरित्रहीन लोगों को 5 साल तक बचाता रहा, जब पूरे देश में बात फैलने लगी तब जाकर के उस पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई सॉफ्ट हो रहा है, एक डीएसपी का कहानी अपने सॉफ्ट कार्रवाई हो रहा है, इसलिए कि डीजी का बरसात प्राप्त है। ऐसे कुकर्मियों से व्यवस्था जहां चल रही हो, वहां पर चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है, अवमूल्यन की पराकाष्ठा है। इसलिए मैं विकल्प की तलाश में, कल बेहतर कोई विकल्प मिले, इसमें मैंने यह फैसला लिया और मजबूती से इसका इंतजार कर रहा था बहुत दिन से। लेकिन प्रकृति भी कुछ काम करते रहते हैं, इन कर्मियों से ऐसा काम करा दिया कि वो सब छट गया। अब हमारी बात माने तो सुचिता की राजनीति का एक जो कर्पूरी ठाकुर ने कबीर की भांति जिन्न की तिन्न धर दिन्न चदरिया, कबीर की यदि नहीं भी, कर्पूरी ठाकुर नहीं भी, तो थोड़ा मिलावट वाला भी व्यक्ति इस राज्य को बदल सकता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के गुरुवत के लोगों की लड़ाई के लिए और दलितों का, सन्यासी स्वामी सहजानंद का वह संकल्प कि दलितों के हाथ में सत्ता जाएगी तभी वह लंगोटी वाला खाएगा, नहीं तो अनाज मुफ्त का, ये मुफ्त का, कंबल चादर लेकर के राजा का प्रशस्ति करेगा। यह राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। उसी की कमाई और उसको देते हैं भिखार की तरह। हम उसके हाथ को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि परिवर्तन की आगाज गांव तक जाए, खेत खलिहानों में जाए, किसानों को मिले। आज गेहूं पर रोज मीटिंग होती है, बढ़िया बढ़िया इनका फोटो छपता है, लेकिन बिचौलिया खरीद रहा है, बिचौलिया खरीद रहा है। जैसा धान में हुआ था, ये किसानों को लूट रहा है, कोई भूलने वाला नहीं, असंगठित किसान है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, यदि आपसे समर्थन से यहां सरकार है, यदि इसके किसानों के हित की बात करते हैं, दुगुना कर देंगे, तो आज 1800 1900 आपने दाम तय किया है, 1400 में बिचौलिया खरीद रहा है, 500 सीधे। जिसको 100 रुपया क्विंटल नहीं बचेगा वो किसान छटपटा के बेच रहा है। और जब ये किसान बेच
देगा तब इनका सेंटर खुलेगा और बिचौलिए का माल वहां फर्जी नामों पर जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार जी, जो अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। इनका साफ का नाम है कि किसी से कोई डर नहीं है, निर्भय होकर अपनी बातों को रखना है और तब तक रखते रहेंगे जब तक हम में दम। तो आप देख रहे थे ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहे ब्रेकिंग बिहार।